डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की। उसी के बेस पे हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर है लर्निंग एंड एक्विजिशन का। तो ये जो लैंग्वेज डेवलप करने के तरीके हैं जो हमने अभी तक पढ़ा कि लैंग्वेज क्या है, इसको डेवलप कैसे करते हैं, क्यों करना जरूरी है, तो उसके बेस पे दो तरीकों से लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो सकती है। पहला मेथड है इसका एक्विजिशन, जो इनिशियल स्टेज की हमने बात की है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में दो स्टेजेस मायने रखती हैं। इनिशियली जो स्टेज होती है बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट की, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। अब क्या होती है इनिशियल स्टेज में, बच्चा कैसे सीखता है, कोई रूल्स उसको हम बॉन्ड करते हैं, कोई बुक्स पढ़ाते हैं उसको, नहीं। बच्चा क्या करता है, आपके नेचर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने मदर से, अपने माहौल से वर्ड्स कैप्चर करता है ना, अपने आप सीखता है, एक नेचुरल तरीके से सीखता है। तो व्हेन द लैंग्वेज इज लर्नड इन द नेचुरल वे, अपने आप सीखी जाए, जब किसी की जरूरत ना पड़े, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तब उसको एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक्विजिशन इज व्हेन द लैंग्वेज इज लर्नड इन द नेचुरल वे विदाउट द सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, देन इट इज कॉल्ड द एक्विजिशन। अब देखो एक्विजिशन में बच्चा करता क्या है, अपने वातावरण से वर्ड्स कैप्चर करेगा, उन वर्ड्स को जिनको उसने कैप्चर किया, जब जरूरत पड़ेगी वो उन वर्ड्स को हर जगह यूज करेगा। क्योंकि ये उसने वर्ड्स जो कैप्चर किए किसी सिस्टम के, किसी रूल्स के बॉन्ड नहीं थे, तो उसने जो वर्ड कैप्चर किया उसको जहां पे लगेगा वो उसको फिट करने की कोशिश करेगा, है ना। सपोज बच्चे ने वर्ड आज सीखा है आग, उसने क्या देखा कि आग क्या चीज है जिससे मेरे को बड़ी गर्मी महसूस हो रही है, और जिसका गोल्डन येलो सा कलर है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब उसने वहां से सीखा, अब उसने उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया, हमने नहीं सिखाया, अपने आप सीखा उसने उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया, प्रोसेस किया, कैसे किया हमें नहीं पता, है ना। इंटरनली उसने उसको कैप्चर किया, प्रोसेस किया। अब नई सिचुएशन आई अगर उसके सामने, तो वो उसने, क्योंकि आज वर्ड सीखा है ये, तो वो इस वर्ड को यूज करने की कोशिश 100% करेगा। अब करेगा तो उसने जब भी गोल्डन येलो कलर की कोई चीज जो ब्राइट हो, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही हो, जिसमें लाइट भी हो, उसके लिए वो आग वर्ड यूज करेगा ही करेगा। आपने सपोज करो कि बल्ब जलाया, जैसे पुराने, अभी तो एलईडी यूज कर रहे हैं, बल्ब पहले आते होते थे, उसकी रोशनी भी गोल्डन येलो कलर की होती थी, हाथ लगाओ तो वो टच करते गर्म भी फील होता था, लाइट तो होती थी उसकी। तो उसको अगर वो देखेगा तो वो उसको आग कह सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम सिस्टमेटिक वे में सीखें, है ना, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग सीखें, कि बच्चे को पहले अल्फाबेट सिखाए हैं, बच्चे को फिर उन अल्फाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाने सिखाएंगे, वर्ड्स से हम कहेंगे कि बेटे छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ, एक सिस्टमेटिक वे में रूल्स के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस बोलो बेटा, ठीक तरीके से बोलो, मैं स्कूल जाता हूं ना, जाता स्कूल मैं हूं, ऐसे नहीं बोलना। तो एक सिस्टमेटिक वे में रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज सीखते हैं, देन इट इज कॉल्ड लर्निंग। तो एक्विजिशन और लर्निंग जो है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। अभी हम इसका डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंस दोनों का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। सबसे पहले मैंने कहा नेचुरल तरीके से सीखना है। अब जब किसी चीज को नेचुरल वे में सीखना है, तो नेचर में जो होगा उसी को सीखेंगे ना हम। तो नेचर में क्या है, हमारी मदर टंग। तो इसका मतलब एक्विजिशन जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज की होती है, और सेकेंड लैंग्वेज की
नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि सेकेंड लैंग्वेज की एक्विजिशन हो नहीं सकती। सेकेंड लैंग्वेज भी एक्वायर हो सकती है, लेकिन मदर टंग हम एक्विजिशन जो है ज्यादातर इजीली मदर टंग की करते हैं, नेटिव की। हाँ, बच्चा अगर सपोज करो कि आफ्टर बर्थ बच्चा फॉरेन में सेटल हो गई उसकी फैमिली, तो उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश इजीली सीखेगा। कोशिश करने पे अगर हम घर में वर्ड्स इंग्लिश के यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस यूज कर ले तो बच्चा उसको भी एक्वायर करेगा नेचुरल वे में, लेकिन जैसा माहौल होगा उस माहौल को एक्वायर करेगा। तो ये नेचुरल है एक्विजिशन जो है, लेकिन लर्निंग जो है वो नेचुरल नहीं है, इसको सिस्टमेटिक वे से सीखा जाता है। ये इसमें ग्रामर नहीं होती एक्विजिशन में कोई, उसमें ग्रामर एप्लीकेबल है। ये अनकॉन्शियस वे में बच्चा सीखता है, उसको हम कह नहीं रहे कि ये सीखो, अनकॉन्शियस वे में जो देख रहा है। अगर पेरेंट्स में फादर अगर सपोज घर में गालियां निकाल रहे हैं तो बच्चे गालियां भी सीख रहे हैं, तो हम तो नहीं कहते ना कि गालियां सीखो आप, तो नेचुरल वे में जो सीख रहा है अनकॉन्शियस फॉर्म में, तो दैट इज एक्विजिशन। अगर कॉन्शियस फॉर्म में सीख रहे हैं तो दैट इज द लर्निंग वन। इनफॉर्मल है एक्विजिशन, लर्निंग जो है वो फॉर्मल है। तो एक्विजिशन के बारे में हमें 3 साइकोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, जिसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो चॉम्स्की का है, नॉर्म चॉम्स्की। पंजाबी में भी इनका आएगा, हिंदी में भी है इनकी कॉन्सेप्ट, प्याजे का कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले हमने करने हैं 2 कॉन्सेप्ट, प्याजे और वाइगॉट्स्की के। जो प्याजे का कॉन्सेप्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ध्यान से सुनना। प्याजे ने कहा लर्निंग के बारे सॉरी एक्विजिशन के बारे में कि एक्वायर तो हम करते हैं, तीनों ही नेचुरल वे में कह रहे हैं कि नेचुरल वे में ही बच्चा सीखेगा। लेकिन प्याजे क्या कह रहे हैं और वाइगॉट्स्की क्या कह रहे हैं, उनको देखना है हमने। प्याजे बोल रहे हैं कि कैसे हो रहा है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट की जरूरत है। फर्स्ट बच्चा डेवलप करेगा, जब डेवलप कर जाएगा तब उसको लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी, मतलब लैंग्वेज पे उनका फोकस कम है। लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज सीखेगा बच्चा, फिर उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। ध्यान से देखो, दोनों अपनी अपनी तरफ से दोनों सही है कि अगर हमारी लैंग्वेज हमने सीखी है, देखो लैंग्वेज का इंपैक्ट कितना पड़ता है, लैंग्वेज का आपकी पर्सनालिटी में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, लैंग्वेज का आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली कि डेवलपमेंटल चेंजेस एनहांस तो करेगी लैंग्वेज। लेकिन वाइगॉट्स्की ने इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट करती है, जबकि प्याजे जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि पहले थोड़ी सी मेंटल डेवलपमेंट चाहिए हमें, फिर जाके हम लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और मतलब डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट टू लैंग्वेज फेज जा रहा है, तो वो वाइगॉट्स्की बोल रहे हैं लैंग्वेज टू डेवलपमेंट। ओके, बाकी खास डिफरेंस नहीं है इनमें, दोनों लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पे तो चलो जोर दिया ही है इन्होंने। बस उन्होंने प्याजे ने बोला कि पहले बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल डेवलप नहीं है तो उसको हम लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं, तो डेवलपमेंट मेन उसकी उनकी टेंशन थी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा ना कि डेवलपमेंट फॉर्म्स द बेस फॉर द लर्निंग, तो प्याजे ने भी यही बोला। तो लेकिन वाइगॉट्स्की बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज अगर आपको आती है ना तो उससे आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, तो लैंग्वेज लीड्स टू द डेवलपमेंट। मेन इनमें कॉन्सेप्ट जो है हम जो ज्यादा अडॉप्ट करते हैं वो अडॉप्ट करते हैं हम चॉम्स्की का। तो चॉम्स्की जो है वो कहते हैं कि एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड हैज द इनेट कैपेसिटी टू लर्न समथिंग, किसी चीज को सीखने की हमारे अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी, तो दैट नेचुरल कैपेसिटी इज कॉल्ड द वो जो नेचुरल कैपेसिटी है ना उसको उन्होंने नाम दे दिया एलएडी का। एल स्टैंड्स फॉर द लैंग्वेज, ए स्टैंड फॉर एक्विजिशन, डी फॉर डिवाइस। वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में कहीं पे एक डिवाइस है, तो जो कि एक्विजिशन जो है
उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में हमारी हेल्प करता है, बच्चे के अंदर है। और ये जो डिवाइस है ना, ये हाइपोथेटिकल है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि 5 साल तक ये बहुत एक्टिव रहता है, और आफ्टर 5 ईयर इसकी जो वर्किंग है ना वो स्लो हो जाती है। और आप देखोगे भी कि ये ट्रू भी फील हो रहा है। बच्चे की जो सीखने की कैपेसिटी होती है वो हमारे से कहीं ज्यादा होती है। अब अगर हम इस एज में पढ़ रहे हैं, है ना, तो रीडिंग कैपेसिटी हमारी, मेमोरी की कैपेसिटी हमारी बच्चे के कंपैरेटिवली बहुत कम है। और बच्चा, हम क्या कहते हैं कि बच्चा तो ऑब्जर्व करके फटाफट सीखता है ना। बड़ी उनकी कैप्चरिंग पावर जो है, ऑब्जर्वेशन पावर उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। इवन वो तो इमोशंस को ही, अपने आपकी इमोशंस को, क्या आप अंदर से क्या सोच रहे हो ना, उसको ही फील कर लेते हैं। तो उनकी इनेट कैपेबिलिटी जो है इतनी ज्यादा होती है। तो दैट इज ड्यू टू द एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो चॉम्स्की ने बोला। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि उनमें, बच्चों में इनेट कैपेसिटी है, तो ये जो इनेट कैपेसिटी है उनको लर्निंग में हेल्प करती है। और सारे बच्चे इस कैपेसिटी के साथ बॉर्न होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, मतलब बॉर्न होते हैं इस डिवाइस के साथ, लेकिन इस डिवाइस को एक्टिवेट 5 सालों में हमने कितना करना है ये हम पे भी डिपेंड करता है। हम देखो, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चा बड़ा एक्टिवली, मतलब कन्वर्सेशन, बोलना बड़ी जल्दी सीख जाता था ना। 7-7 महीनों में ही बच्चे बोलना सीख जाते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? मदर वर्किंग है ना, पेरेंट्स दोनों काम पे चले जाते हैं, पीछे मेड के आसरे अगर बच्चा छोड़ के जाते हैं तो पता नहीं वो उसके साथ बात करता है कि नहीं करता है। बच्चे को हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि नींद की टैबलेट दे दी, बच्चे को सुलाई रखा कि ये तंग ना करे, है ना। तो उसकी डेवलपमेंट कहाँ से होगी? उसके साथ तो हमने इंटरेक्शन ही नहीं की ना बच्चे के साथ। तो बच्चे के साथ क्योंकि इंटरेक्शन नहीं की, तो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती, तो वो जो डिवाइस है उसका वहीं का वहीं रह गया। तो ये जो डिवाइस है इसको एक्टिवेट भी 5 साल तक हमारा भी कोई काम, फर्ज बनता है उसको एक्टिवेट करने का। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चॉम्स्की। तो दिस इज द एक्विजिशन। अब बात करेंगे हम, जो लास्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग। थोड़ा सा तो हमने कर लिया कि एक्विजिशन क्या थी, कि एक्वायर करते हैं जो नेचुरली, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, विदाउट एनी सिस्टमेटिक अप्रोच, वो तो होगी एक्विजिशन। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली किसी चीज को सीखते हैं, बाय सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके, सिस्टमेटिक वे में किसी चीज को, किसी स्किल को सीखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लर्निंग। रिचर्ड ई मेयर जो है वो बोलते हैं कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज है, ठीक है, किसमें? इन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड बिहेवियर एंड अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। मतलब लर्निंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके अंदर परमानेंट चेंज लेके आ सकती है। पिछले कॉन्सेप्ट में भी हमने, सीडीपी के कॉन्सेप्ट में भी हमने यही किया था कि लर्निंग क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस करके, जैसे आपने डांस की प्रैक्टिस कर ली तो वो स्किल आप में परमानेंट आ जाएगी। एक बार आपने ड्राइविंग सीख ली तो ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दो तो आपको गाड़ी चलानी भूल जाएगी। कई बार स्टार्ट करने में हेजिटेशन जरूर होगी। डांस आपने सीख लिया प्रैक्टिस करके, ऐसा तो नहीं है कि आपको डांस भूल जाएगा ना। तो दिस इज द परमानेंट चेंज। परमानेंट है इसीलिए लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है। और किसमें? आपकी नॉलेज में, आपके बिहेवियर में चेंज आ रही है, और उसका इफेक्ट जो है अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट भी उसको बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो 3 एस्पेक्ट्स हैं इस मेयर के कॉन्सेप्ट के, कि परमानेंट है लर्निंग, जो है परमानेंट चेंज लाती है, लॉन्ग टर्म चेंज लाती है। सेकेंडली, स्ट्रक्चर और नॉलेज का और बिहेवियर इसमें चेंज हो जाता है। थर्ड है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है। ये मेयर बोल रहे हैं। उसके बाद में सुजन एम्ब्रोस जो है वो कह रहे हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे में चेंज तो लेके आता ही है, लेकिन साथ साथ में, मतलब एक्सपीरियंस के कारण, प्रैक्टिस के कारण चेंज तो लाता ही लाता है, साथ में हमारे में परफेक्शन भी आ जाती है। तो हम किसी चीज को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, डांस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो तो आप में एक परफेक्शन सी आ जाती है। तो सुजन एम्ब्रोस ये बोल रहे हैं। अब टाइप ऑफ लर्निंग, कैसी कैसी लर्निंग होती है? स्किल्स हम सीखते हैं, है ना,
डांस, वॉकिंग की, ड्राइविंग की, डांसिंग की, रनिंग की, ये जो स्किल्स हैं ये मोटर लर्निंग है। सेकंड आ जाती है कि हम बोलना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, तो दैट इज द वर्बल लर्निंग। फिर हम सोचना, उसको कॉन्सेप्ट को सोचना, उसकी रीजनिंग करनी, उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो कंसेप्चुअल लर्निंग आ जाती है। तो तीन तरीके की लर्निंग होती है, मोटर लर्निंग, स्किल्स जिसमें हम सीखते हैं, वर्बल लर्निंग एंड द कंसेप्चुअल लर्निंग। अब इस लर्निंग को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं? तीन चीजें इस चीज को इफेक्ट करती है। मान लो आपने किसी को डांस सिखाना है ना, जब मान लो डांस की बात ज्यादा हो रही है, मान लो आपने किसी को कोई स्किल ही सिखानी है, मान लो ड्राइविंग ही सिखानी है किसी को। सबसे पहली बात बच्चे पे डिपेंड करता है, मतलब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है जिसको आपने ड्राइविंग सिखानी है। पहली क्या बात है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, फिर उसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है उसको कोई, फिर है कि उसकी विल पावर है। अगर सपोज करो कि 50s की एज में मेरे को कोई कहे कि अभी एरोप्लेन चलाना सीख लो ना, पहले तो मेरी एफिशिएंसी चेक की जाएगी कि मैं एफिशिएंट हूं, मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, मेरी विल पावर है। अगर विल पावर है तो हेल्थ इश्यूज भी साइड पे किए जा सकते हैं। और मेन जो है इसमें विल पावर का, नेक्स्ट है इंटरेस्ट का। मेरा अगर इंटरेस्ट है प्लेन सीखने में तो मैं चाहे 70 की एज तक अगर जीती रही तो, है ना, तो 70 की एज में भी जाके एरोप्लेन हम सीख सकते हैं। इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और मेरे को मोटिवेशन कैसी मिली है। अब जैसे मोटिवेशन पे बात याद आई कि ये जो हमने मैंने ये जो शुरू किए हैं सेशन, तो नाम तो नहीं मैं चलो लूंगी, इसकी भी मोटिवेशन मेरे को मिली कि इस एज में आके मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल पावर तो थी मेरे में, इंटरेस्ट तो मेरा है ही है ना, साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बहुत शुरू से रहा है। लेकिन ये फैक्टर सारे एड ऑन हो गए। तो ये फैक्टर जो है कैंडिडेट पे भी डिपेंड करते हैं, और दूसरा डिपेंड करते हैं कैंडिडेट के साथ साथ जो उसको सिखा रहा है। अब मैंने ड्राइविंग सीखनी है, पर मेरे को ड्राइविंग सिखाने वाला है, जो मेरा ट्रेनर है, क्या उसको अपने सब्जेक्ट की कमांड है, पूरी नॉलेज है? पहली बात। दूसरी बात, क्या उसका मेरे साथ उसका मेरे को समझाने का वे कैसा है, कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है? एक तो सब्जेक्ट की उसको नॉलेज है कि नहीं है, ये फैक्टर डिपेंड करता है। सेकेंडली, वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। थर्ड है कि उसका मेरे साथ बिहेवियर कैसा है। अगर मेरे को कोई चीज 4 बार समझ नहीं आई तो 5वीं बार मेरे को थप्पड़ मारने के लिए चल पड़े, भी आप नहीं समझ सकते भाई, है ना, आप कहाँ पे, इतनी एज होगी, आप अब इस एज में आपने एरोप्लेन सीखना है, तो उसका ऐसा बिहेवियर तो मेरे को वैसे ही डिमोटिवेट कर देगा, है ना। तो मोटिवेशनल बिहेवियर है कि नहीं है, कि मेरे को डिसहार्ट करने वाला उसका बिहेवियर है, इस पे भी डिपेंड करता है। पर्सनैलिटी पे, कि वो ड्राइवर लगना भी तो चाहिए ना, मैं टीचर लगनी भी तो चाहिए। मेरी पर्सनैलिटी पे भी तो आप मेरे को देखना भी तो चाहो, आप मेरे को सुनना भी तो चाहो, मेरी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी इतनी तो हो ना। और लास्ट है कि मैं आपको वो फैसिलिटीज, वो मटेरियल जो चाहिए उस चीज को, उस स्किल को सीखने के लिए, वो कैसे प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये लर्नर पे भी डिपेंड करता है, लर्निंग जो है, और लर्नर के को सिखाने वाले पे भी, टीचर पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अब अगर स्कूल की बात करें तो टीचर बड़ा एफिशिएंट है, बच्चा भी बड़ा मोटिवेटेड है, बच्चे को भी इंटरेस्ट है पढ़ने में, लेकिन स्कूल का एनवायरनमेंट ही नहीं है, क्लासरूम्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, बाहर बिठाना पड़ रहा है धूप में, गर्मी में पंखे की फैसिलिटी नहीं है, सर्दियों में रूम्स की फैसिलिटी नहीं है, बारिशों में रूम की फैसिलिटी नहीं है, साइज बहुत छोटा छोटा है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, टीएलएम नहीं है हमारे पास, बुक्स नहीं है। तो ये सारी अवेलेबिलिटी जो है एनवायरनमेंट में, ये भी बहुत इफेक्ट करती है इन द लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा हो गया लर्निंग कॉन्सेप्ट। हमारा टॉपिक तो चलो कवर हो गया, लेकिन इसको मैं वाइंड अप करूंगी इस फॉर्म में कि हमने देखा कि लैंग्वेज की बात कर रही है ना, लैंग्वेज को हम दो तरीके से
ले सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए या तो हम उसको एक्वायर करते हैं और या फिर उसको हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। अब अगर हमने किसी को सिखाना है तो एक्वायर जो उसकी नॉलेज है, जो वोकैबुलरी उसकी एक्वायर्ड है, जो नॉलेज उसकी एक्वायर्ड है, उस नॉलेज को इंक्रीज करना जो है वो हमारा काम है, लर्निंग का काम है। तो उसके लिए स्ट्रेटजीज बीइंग अ टीचर जो है वो हमें क्या क्या यूज करनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि नियर अबाउट 1000 वर्ड बच्चा घर से ही सीख के आ रहा है ना। हमने सिर्फ उन 1000 वर्ड्स को इकट्ठा करना है, उन 1000 वर्ड्स को एड ऑन करना है ताकि उसकी वोकैबुलरी इनहैंस हो, उसका लर्निंग स्किल जो है वो डेवलप हो ना, डेवलपमेंटल चेंजेस उसमें ज्यादा से ज्यादा आए। तो स्ट्रेटजीज हमें क्या क्या फॉलो करनी है। सबसे पहली बात कि इन बच्चे का, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे की रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग है, हर बच्चे की रेट ऑफ लर्निंग अलग है। तो हमने हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से फॉलो करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। लैंग्वेज, जैसा यहाँ पे एक और बात मैं ऐड ऑन करती हूँ कि लैंग्वेज जो है ना, इसका एस्पेक्ट बड़ा हॉलिस्टिक है। जैसे रिपोर्ट कार्ड इस बार आए ना, तो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, हॉलिस्टिक मीन्स एवरीथिंग, सारा कुछ है उन एस्पेक्ट में, लैंग्वेज के एस्पेक्ट में। लैंग्वेज से ही तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटेड वे में हम लैंग्वेज सिखा सकते हैं। कैसे इंटीग्रेटेड वे में? कैसे कि सपोज करो, सिखाते भी हैं स्कूल्स में, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमने इंग्लिश की लैंग्वेज का यूज किया। मान लो जो पंजाबी लैंग्वेज में हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो लैंग्वेज की अगर उसको कमांड होगी तो भी हिस्ट्री पढ़ पाएगा। अब हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हमने लैंग्वेज भी पढ़ानी है उसको, और साथ में हमने कह दिया कि बच्चे इसकी ना कल इस टॉपिक की पीपीटी बना के लेके आना, है ना, जहां इस पे कोई प्रोजेक्ट बना के लेके आना। तो हमने 3 जो चीजें हैं ना साथ साथ में फॉलो करवा ली बच्चे को, लैंग्वेज भी, सब्जेक्ट भी, और साथ में कंप्यूटर भी। तो इंटीग्रेटेड वे में हम करवा सकते हैं ना, स्ट्रेटजी ये भी अपना सकते हैं। अच्छा चलो, पहला है इंटरेस्ट फॉलो करो। बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है? अगर उसको पेंटिंग पसंद है ना, तो आप उसकी लैंग्वेज डेवलप करोगे कलरफुल वे में। अगर उसको सॉन्ग्स पसंद है तो आप उसकी लैंग्वेज डेवलप करोगे सॉन्ग्स के थ्रू। अगर उसको स्टोरीज पसंद है तो स्टोरीज के थ्रू। तो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजी सबसे पहले फॉलो करनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना है। सेकंड, उसको बार बार जो वर्ड वो सीख के आया, जो आपने नया वर्ड क्लासरूम में यूज किया, उसको रेपिटेशन कराएं। थर्ड है नए वर्ड्स सिखाएं, लेकिन नए वर्ड्स ऐसे सिखाएं जो बेस उसके पुराने वर्ड्स से हो। और नए वर्ड्स अगर आप सिखाते हो तो मीनिंगफुल वे में सिखाएं ताकि बच्चे को वो वर्ड अडियर हो जाए, बच्चा उस वर्ड्स के साथ। एक्शंस यूज करें, वर्ड को रिलेट करें किसी स्टोरी के साथ, किसी पिक्चर के साथ, किसी एक्शन के साथ, अपने जेस्चर्स के साथ। अपना जेस्चर ऐसा रखें इंटरेस्टिंग वे में, बच्चा उस चीज को सीख सके। तो काफी सारी स्ट्रेटेजीज चलो हो जाती हैं, तो कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो हमें लैंग्वेज डेवलप करनी है। लैंग्वेज 2 तरीके से डेवलप होती है, नेचुरल वे से और लर्निंग वे से, प्रैक्टिस के तरीके से। प्रैक्टिस के तरीके से जब भी हमने सिखानी, हमने तो प्रैक्टिस ही करवानी है ना, नेचुरल वे से वो घर से सीख के आएगा। तो हमने जब उसकी प्रैक्टिस करानी है तो कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, और स्पेशली स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है कि उसको होमली एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में बच्चा अपने आप सीख रहा है, और जो उसको पहले आता है उसके साथ को रिलेट करके उसको सिखाओ। सपोज आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, बच्चा घर से पंजाबी लैंग्वेज सीख के आया, तो बेस आप पंजाबी, मतलब नो से अननोन की तरफ, नोन से अननोन की तरफ हमने जाना है, पर नोन को बेस बना के। तो दीज आर सम स्ट्रेटजीज विच यू शुड फॉलो। तो होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, इंटरेस्टिंग भी है, ये सारे टॉपिक ही काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। पिछले सीडीपी के टॉपिक की भी पीडीएफ जो है अवेलेबल कराने की कोशिश करती हूँ मैं इसी वीडियो में। और कल का हमारा सेशन जो है इसी का, इंग्लिश का ही नेक्स्ट टॉपिक का रहेगा, क्योंकि मैंने 8 सेशंस में नियर अबाउट इंग्लिश का आपका सारा सिलेबस जो है वाइंड अप करने की कोशिश करनी है।
कल के सेशन के बाद में फिर दोबारा हम सीडीपी पे मूव ऑन करेंगे, सीडीपी के सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक और बात ऐड करना चाहूंगी मैं कि बहुत सारे आप इसको एडमायर कर रहे हो, मेरी जो भी मैंने स्टार्ट की है, बहुत सारे एडमायर कर रहे हो। तो मेरा फोन नंबर भी होगा, पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगी। तो आप अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी आप अपनी डालें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो करो ताकि मैं मेरे को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हर काम के पीछे मोटिवेशन जो है, इंटरेस्ट तो मेरी है, इंटरेस्ट है, विल पावर है, एवरीथिंग इज देयर। आपकी मोटिवेशन की डिमांड है। तो होप फॉर द कि आप मेरी जो डिमांड है उसको फॉलो करोगे। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज जरूर, अपनी कोई भी मेरे को फीडबैक जरूर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।